हैदर भाई आज माशाल्लाह पुरजोश है, पुरज़म है। जी जी वीज़ा अप्लाई हो चुका है, आप हाँ, हम ऑफिस के गैर मौजूद हैं, जी। तो कुछ कहेंगे जो बहनें भाई पूरी दुनिया से आपके साथ जुड़े हुए थे, जी वो आज एक्साइटेड हो गए क्योंकि उनको एक चिंता थी कि पता नहीं वीज़े के लिए कब अप्लाई करेंगे, ये वो इस तरह। तो आज मिलाकर हो गया। मिलाकर हो हमारे गया। साथ हमारे हीरो शाहिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं, वक्कास अब्बास भी। तो शाहिद भाई कुछ कहेंगे आज? अल्लाह का शुक्र है। देखें, जो दिन रात पूरे एक साल से लोग पूछते थे कि गुलाम हैदर भाई कब आ रहे हैं इंडिया, कब आ रहे हैं। गुलाम हैदर भाई ने अप्लाई कर दिया अंसार बनी ट्रस्ट इंटरनेशनल के ज़रिए। अब इंडियन गवर्नमेंट गुलाम हैदर भाई को वीज़ा जारी करती है, तो जिस दिन वीज़ा जारी होगा अगले दिन इंशाल्लाह वो इंडिया की हदूद में होंगे। तो बस अब आप इंडियन गवर्नमेंट से पूछा करें हर चैनल पे जाके कि गुलाम हैदर को वीज़ा कब जारी अच्छा करना है। शाहिद भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अदालती रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं, तो अब ये जो अदालतों का आदेश है ना कि हैदर भाई को वीज़ा जारी किया जाए, तो अब वहाँ के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके लिए लाजिम है कि उनको वीज़ा जारी करें। देखें, इंडिया का जो वीज़ा फॉर्म है ना, उसको अगर देखें, जितने भी लोग हैं, अगर गूगल पे भी जाके आप अप्लाई करने का तरीका देखें, तो ऐसा नहीं है कि उस वीज़ा फॉर्म में भी कहीं लिखा हो कि पाकिस्तान दुश्मन देश है। ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तानी भारत जा नहीं चाहता है, कोई भारतीय पाकिस्तान आ नहीं चाहता। सिंह के कहने से दुश्मन देश तो नहीं है ना। AP सिंह की किताब में दुश्मन देश है। और नहीं, कभी कभी दुश्मन देश, लेकिन दुश्मन देश के ये व्यक्ति जो कि कोहिनूर का हीरा है, इनको हम बाखूबी जानते हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं, मुलाकातें भी कर चुके हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि कितने मतलब अच्छे इंसान हैं। पता नहीं सीमा ने क्या किया इसके साथ, इस एक मासूम भोले भाले इंसान के साथ। और वो जो AP सिंह है, जिसको दुश्मन देश बोलता है, जिस मुल्क को दुश्मन देश के व्यक्ति जनाब हैदर भाई की जो हकीकी अहलिया हैं, उनके ऊपर वो कब्जा करते हैं, फिर दुश्मन नहीं है। ठीक है, बच्चों को भी रख रहे हैं, बच्चों फिर को भी दुश्मन नहीं है। हाँ, तो वो बच्चे अगर किसके? हैदर आना चाह रहे हैं तो उनको तकलीफ है। हाँ, हैदर अगर आना चाह रहे हैं तो उनको तकलीफ है। बहरहाल देखें, हम लोग कानून की पासदारी करने वाले हैं, कानून के मुताबिक चलने वाले हैं। जिस तरीके से मोमिन साहब कानून की पासदारी करते हैं, कानून के मातहत बात करते हैं, हम भी ये चाह रहे थे कि बस जो भी है कानून के मातहत जो भी काम हो, लीगल काम हो। और इंशाअल्लाह देखें, ये बंदा जो है हमेशा हिंदुस्तान को इसने महान बोला, आप लोगों ने देखा होगा, कभी बुरा भला नहीं बोला, कभी भी किसी भी लिहाज से। और अगर जो हिंदुस्तान की सरकार चलाने वाले हैं मोदी जी, योगी जी, उनको हाथ जोड़ के गुहार लगाई। लेकिन AP सिंह बदबख्त इंसान, कमज़र्फ इंसान, किस तरीके से हैदर भाई के हवाले से उल्टे सीधे अल्फाज बोलते हैं, और दूसरा जो मोमिन साहब है उनके लिए कितने गलत किस्म के अल्फाज बोलते हैं। तो AP सिंह, तुम्हें तो कानून की खौफ का भी नहीं पता, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। ये है कोहे नूर का हीरा। हमारी बहनें हिंदुस्तान से, उन्होंने इनको लक़ब दिया, और वाक़ियतन ये बिल्कुल इसी जो भी नाम दिया गया उसी पे पूरा उतरते हैं। कभी इनका देखें, अब इनको देख के ना, आज इनकी जब वीज़ा अप्लाई किया गया तो ये जनाब हैदर भाई भी और शाहिद भाई भी आबदीदा हो गए, जज्बात पे, भावनाओं पे काबू ना रख सके। और क्योंकि एक बड़ा दिन है, एक खुशी का दिन है। क्यों शाहिद भाई, क्या सर बिल्कुल, देखिए आप जैसे फरमा रहे थे कि गुलाम हैदर को अदालत ने बुलाया है, अदालत ने नोटिस किया है कि गुलाम हैदर आए और कानूनी तौर पर अपना जो केस है वो आके उनको हम बयान रिकॉर्ड कराएं। मोमिन मलिक साहब उनके ऑफिशियल वकील हैं। मोमिन मलिक साहब ने भी सारे जो केसेस किए थे वो आप सबके सामने हैं। तो यहाँ पर रुकावट की तो कोई बात ही नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट या कोई एक शख्स उठे और कहे जी गुलाम हैदर को वीज़ा जारी ना किया जाए या उसकी मुखालफत करे। जहाँ आप AP सिंह साहब की बात कर रहे थे, AP सिंह साहब को बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है पाकिस्तान और मुसलमानों से ख़ास तौर पर एक ज़ाती बुग़्ज़ है, हसद है, और वो तमाम लोगों को बीच में मिक्स अचार करके और वो जो है बार बार ये कहता रहता है जी सनातन धर्म या मुसलमान और हिंदू करता रहता है। लेकिन कभी ऐसे कोई किसी और एक हिंदू की तरफ से भी ऐसा कोई आज तक पैगाम नहीं मिला जिसमें मुसलमान हिंदू के खिलाफ हूँ या हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हूँ। अगर कोई बीच में खिलाफ है या अगर किसी के दिमाग में कोई खलल है तो वो सिर्फ और सिर्फ AP सिंह है। लेकिन AP सिंह ना तो कोई पूरा भारत है, AP सिंह ना तो पूरा कोई UP सरकार है, AP सिंह ना तो कोई सनातन धर्म का कोई ठेकेदार है। हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो कि गुलाम हैदर के खास तौर पर इस केस से जुड़े हुए हैं, और वो उनकी ख्वाहिश है कि गुलाम हैदर को उनके बच्चे वापस मिले, सीमा जाए भाड़ में, सीमा को इंडियन कोर्ट जेल में भेजें,
सीमा को इंडियन गवर्नमेंट हीरो बना के रखे। कोई भी जो अगर बीच में कोई अगर गुप्त हाथ है या कोई ऐसी शक्ति है तो वो अपना काम दिखाती रहती है, लेकिन इनको बच्चे चाहिए और उनको बच्चे वापस दिलाने के लिए तमाम कानूनी जो चाराजोई है, वो चाहे अफसान मलिक साहब का ऑफिस हो, मलिक साहब का हो, इंडियन अवाम हो, इंडियन गवर्नमेंट हो और गुलाम हैदर खुद हूँ, वो दिन रात एक किए हुए, सबकी सपोर्ट है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। जी बिल्कुल, मोमिन साहब को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हम हैदर भाई की बात करें, हैदर भाई ने कभी भी हिंदुस्तानियों को बुरा भला नहीं बोला, सिवाय AP सिंह या सीमा के, ठीक है, क्योंकि वो एक गैंग का हिस्सा है। जिस तरीके से हमारे उन 4 मासूम बच्चों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, AP सिंह, मैं तो ये कहूँगा कि जीते जी तुम्हारी नवासियाँ पोते पोतियों के साथ भी ऐसा होगा। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी के बच्चों के ऊपर कब्जा कैसे किया जाता है, किसी के बच्चों का धर्म कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए, ये एक बहुत ही, ये जब चीज़ें हम बच्चों के हवाले से याद करते हैं, यकीन करें कि हम अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हैदर भाई, आप क्या कहेंगे? AP सिंह को छोड़ें, अब हम लीगल उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके हवाले से बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक मजलूम है। सीमा क्या कर रही है, आप सीमा को भी देख लीजिए, उसके चैनल को भी देख लीजिए, आप हैदर भाई के चैनल को भी देख लीजिए, गुलाम हैदर 9 चैनल को भी देख लीजिए, आप फर्क वाज़े करेंगे। आप अगर इनके चरित्र के बारे में देखना सुनना चाहते हैं तो इनका चरित्र जो है वो बिल्कुल दूध की तरह धुला हुआ है, कोई वो नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वहाँ देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसने वहाँ यहाँ क्या कांड किए हैं और वहाँ क्या कर रही है। हैदर भाई के बच्चे हैं, हैदर भाई यहाँ खाली हाथ आपके हिंदुस्तान में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं, हम पूरे 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, पूरी दुनिया की दुआएं हैं कि वो जब आएंगे तो अपना हक हासिल करके ही रहेंगे, हक हासिल करके आएंगे और जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनकी जो उनके बच्चे हैं इनके साथ ही मौजूद होंगे और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो हैदर भाई, आप किस तरह आज जो आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है तो क्या कोई पैगाम देंगे उन बहन भाइयों को जो आपकी दुआएं करते रहे? बिल्कुल तनीर भाई, जो पाकिस्तान से हैं, जो हिंदुस्तान से हैं, जो हमारी सपोर्ट करते हैं शुरू से लेकर आज तक, इंसानी सपोर्ट, जो बहन हैं, भाई हैं, बेटियां हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही कहता हूँ कि आगे आओ और जो है जो मज़ीद हेल्प करो ताकि हम इंडिया के अंदर आ सकें और बच्चों का केस लड़ सकें। उनका कितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ बहन भाइयों का, फिर भी कम है, क्योंकि इंसानियत के लिए हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया और करते रहेंगे। यही तवक्को है, आगे भी ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे और सपोर्ट करेंगे सर। बिल्कुल, एक आदमी का, एक औरत का, जो हमारी बहनें भाई हैदर भाई को नाम तक याद है। ऑफ कैमरा हम लोग बातें करते रहे, जिस तरीके से सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये हमारे हम किसी को भी, जो भी हिंदुस्तान से कभी भी उनको फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हुए जिस तरीके से हैदर भाई की वो आवाज़ बने, तो कभी भी ये नहीं कि हैदर भाई को उनका हक मिल जाएगा और फिर हम उनको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया, एक मजलूम का साथ दिया, एक जो कि आप कह सकते हैं कि हक और सच पे चलने वाला है, एक अच्छे दिल का मालिक, नेक इंसान के साथ जो हुआ है, आप लोगों ने उनका साथ दिया, कभी भी हम लोग आप लोगों को भूल नहीं सकते। शायद भाई, आप क्या कहेंगे? यकीनन सर, यही बात है कि जो आपके जज्बात हैं, जो गुलाम हैदर के जज्बात हैं, कोई लोगों ने अब तक सुन लिए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि अब गुलाम हैदर के जब तक बच्चे इनको नहीं मिलते कोई लोग इनका साथ छोड़ेंगे। गुलाम हैदर के साथ लोग जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि जुड़े रहेंगे। बाकी गुलाम हैदर कानून पसंद शहरी है, इसलिए हमेशा वो कानून की बात करता है, कानून पर चल के और कानून की इज्जत और एहतराम के साथ चल के अपने बच्चे वापस लेना चाहता है। बाकी कभी भी गुलाम हैदर की किसी भी बात से ये तासुर ना जाना चाहिए, ना कभी गया कि गुलाम हैदर ने जो है वो कभी सनातन धर्म का मजाक उड़ाया हो, भारत का या संविधान का वो उड़ा रही। और कभी AP सिंह जैसे कल बोल रहे थे जी गुलाम हैदर के खिलाफ, मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ केस कर दिया, जिसमें उन्होंने गुलाम हैदर जो है वो सीमा का या उसके बाद फिर सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। भाई, वो गुलाम हैदर ने कब मजाक उड़ाया? कोई चीज़ एक सबूत है आपके पास? अगर वो आज भी, ये सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से पाकिस्तान से महसूस होता है कि गुलाम हैदर का रास्ता रोकने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल जरूर कर रहा है, लेकिन गुलाम हैदर ने कभी इस तरह का कांड किया नहीं। इसलिए वो सीना तान के आप सबकी मोहब्बत और प्यार की वजह से गुलाम हैदर जो है वो भारत आ रहा है। और मैं कहूँगा कि AP सिंह साहब अगर रोकना चाहें तो आप रोक के दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाअल्लाह हक और सच की जीत होगी, हैदर भाई को हक मिलेगा, हैदर भाई की गोद में बच्चे खेलेंगे, वो विजुअल, वो मनाजिर हम लोग देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तो आप वीडियो में काम करते हैं, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ और इंशाअल्लाह जीत पक्की।